भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज जसपुर नगर की पावन भूमि में जसपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे डीजे साहब श्री मंसूर अहमद जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, हमारे संगठन के महामंत्री श्री पवन साई जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी और ये बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, श्री कृष्ण कुमार राय जी और बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला बार एसोसिएशन के संरक्षक श्री बीसी जैन जी और 9 नियुक्त जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साई जी, श्री विजय आदित्य सिंह जुदेव जी, श्री नरेश नंदे जी, रामकिशोर सिंह जी, हमारे सभी न्यायाधीशगण और संघ के सभी पदाधिकारीगण, अधिवक्ता भाई बहनें और सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि अपने गृह जिले में जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों के आमंत्रण पर, जिला अधिवक्ता संघ के आमंत्रण पर उपस्थित हुआ हूं और जैसा हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे अधिवक्ता संघ के कि मुख्यमंत्री के रूप में पहला मैं मुख्यमंत्री हूं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जिला अधिवक्ता संघ का बहुत आभारी हूं और सबसे पहले मैं नवनियुक्त अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश साई जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इसके पहले भी बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, दोबारा वो चेयरमैन बन रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा हमारा अधिवक्ता संघ और सभी अधिवक्ता भाई और बहनें हमारे जिले के शोषित, पीड़ित, दलित और जो जरूरतमंद हैं उनको न्याय के क्षेत्र में सेवा प्रदान करेंगे। और जसपुर जिला अधिवक्ता संघ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आदरणीय भारत चंद्र काबरा इस अधिवक्ता संघ के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत ही बड़ा नाम अधिवक्ता के रूप में उनका था और इस अधिवक्ता संघ में पूज्य बाला साहब देशपांडे जैसे विद्वान वकील भी थे जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब दुखियों के लिए और निःशुल्क कई लोगों का केस लड़ा और पूरे देश के हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और आज वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जो आज जनजातियों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, आज सैकड़ों प्रकल्प के माध्यम से जनजातियों की सेवा ये वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। इसे कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे इस संघ के सदस्य रह चुके हैं। स्वर्गीय नरहरि साई जी वो भी इस एसोसिएशन के सदस्य रहे और मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय नरहरि साई जी हमारे परिवार से हमारे वो ताऊ लगते थे। तो ऐसे कई प्रकांड अधिवक्ता इस एसोसिएशन में हुए हैं
एक गौरवशाली इतिहास जसपुर अधिवक्ता संघ का रहा है और ऐसे संघ के शपथ ग्रहण समारोह में वाकई में, और चूंकि तो अपना गृह जिला है तो सौभाग्य की बात तो है ही है। और आज जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को जरूरत है, आज हमारे देश में करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है। क्राइम और रेवेन्यू के हम समझते हैं कि करीब 5 करोड़ केसेस आज हमारे देश में पेंडिंग है। कई लोग यहां पर न्याय की आशा में दुनिया से ही गुजर जाते हैं, जीते जी उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये स्थिति हमारे देश में है, लेकिन आप सब लोगों के प्रयास से ये सब आगे अच्छा काम होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जितने भी अप्रासंगिक धारा थे, एक तो जो दंड संहिता था उसी का उनके मार्गदर्शन में नाम दंड संहिता की जगह पर न्याय संहिता हो गया है कि मतलब जो क्राइम करता है तो पहले दंड संहिता अंग्रेजों का बनाया हुआ वो सब था, तो हम लोग को न्याय दिलाना है, इसलिए न्याय संहिता और कई कानून बने हैं जिससे काफी राहत लोगों को मिल भी रहा है। तो इसका भी क्षेत्र के लोगों को नए कानून का भी लाभ मिले, ऐसा मैं आप सबसे चाहूंगा। मैं एक घटना बताना चाहूंगा आप लोगों के सामने में। मैं जब 1990 में पहली बार विधायक बना, उस साल में बिल्कुल यंग था, 26 साल का था। तो एक एकदम बुजुर्ग से उस समय तपकारा विधानसभा होता था, परिसीमन हुआ नहीं था, तो जसपुर जिले में 4 विधानसभा होते थे, तपकारा, जसपुर, बगीचा और पत्थलगांव। तो तपकारा से मैं विधायक था, तो एक बुजुर्ग आए और 2 पन्ने का उनका जो उनके केस से संबंधित कागज था वो लेके आए। बिल्कुल सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, उनका वेशभूषा वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था। और उन्होंने कहा कि बेटा, हमको रेवेन्यू का केस था, रेवेन्यू का केस लड़ते लड़ते सन 1964 से मैं लड़ रहा हूं। अब मैं 26, मेरा भी पैदाइशी 64 का है, तो मैं जिस साल पैदा हुआ उसी साल से उनका केस लड़ना प्रारंभ हुआ और 26 साल में उनको न्याय नहीं मिला था। 26 साल में न्याय नहीं मिला था और वो 2 पन्ने का उनको कंठस्थ हो गया था, उसको बिना देखे पढ़ देते थे, मतलब बिना देखे बोल देते थे पूरा डेट वाइज, तो वो कंठस्थ हो गया था उनको 26 साल में। तो अपील के ऊपर अपील होते रहा, लेकिन जब मैं विधायक बना, युवा था, उत्साह भी था, तो हम प्रयास करके उसी साल उनको न्याय दिलाए। 26 साल में उनको न्याय मिला। तो ऐसा अनेकों केसेस यहां पर हमारे देश में होते हैं। आज निश्चित रूप से न्यायालय की भी कमी है, अधिवक्ताओं की कमी है और न्यायाधीशों की भी कमी है, और करोड़ों केस हमारे देश में पेंडिंग पड़े हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में आप सब लोग चिंतन करेंगे। और आज हमारे अध्यक्ष जी कुछ एसोसिएशन की समस्या के विषय में इंगित किए हैं, और जो आप लोगों का कई बार हम पहले बैठे हैं आप लोगों के वार रूम में, और जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी उनके द्वारा 10 लाख रुपया दिया गया था, जिसमें निर्मित हुआ था। काफी समय हो गया है, जीर्ण शीर्ण भी हो गया है। आज सबके लिए मिलाकर 85 लाख की आप लोगों ने मांग की है, लेकिन मैं समझता हूं 85 लाख कहने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको सीधे राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपया करता हूं। तो 1 करोड़ रुपए की हम घोषणा करते हैं, ताकि यहां पर एसोसिएशन का बार रूम अच्छा से बन जाए। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए पुनः जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का फिर से उनको एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, उनके नेतृत्व में हमारे जिले में लोगों को न्याय मिलेगा। दबे कुचले शोषित दलित सब लोगों को न्याय मिलेगा, और आप लोगों का स्नेह आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। आप लोग बुलाते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें यहां पर बुलाया, इसके लिए
जिला अधिवक्ता संघ का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय